खैर मकदम आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। आप तसव्वुर कीजिए, जो तेजस्वी यादव मरहूम शहाबुद्दीन साहब का इंतकाल होता है वहां नहीं पहुंचते। मरहूम शहाबुद्दीन साहब को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। तेजस्वी यादव हाल खबर तक नहीं पूछते हैं। जब उनकी अहलिया हिना साहब चुनाव में खड़ी होती हैं, लोकसभा का उम्मीदवार के तौर पर लोकसभा का चुनाव लड़ती हैं, जब तेजस्वी यादव तमाम साजिशें रचते हैं कि हिना साहब को कैसे हराया जाए। हालांकि हिना साहब को हराने का काम करते हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब दिल्ली में असदुद्दीन ओवैसी अपने 2 सीटों पर उम्मीदवार उतारते हैं और उन उम्मीदवार को उतारते हैं जो गुमनामी के अंधेरे पर छिप चुके थे, जिनका कोई नाम लेने वाला नहीं था, जिनके कोई जुल्म का जिक्र करने वाला नहीं था, जिनको कोई तसव्वुर नहीं करता था। वही ताहिर हुसैन, जिस पर दिल्ली दंगे का आरोप लगा, वही शफाउर रहमान। जब सीए, एनआरसी, एनपीआर जैसे काले कानून आए थे तो संविधान ने जो हक दिया था, उस संवैधानिक दायरे में रह करके हुकूमत को ललकारने का काम कर रहे थे। उस संविधान से मिला हक जो वो चीख चीख करके कह रहे थे कि हमें इंसाफ चाहिए, हालांकि वो संविधान से मिला हक भी शफाउर रहमान से छीना गया और उनको जेल की सलाखों के पीछे डाला गया। इन दोनों को टिकट दिया। बहुत बेहतरीन फैसला असदुद्दीन ओवैसी ने लिया कि सिर्फ 2 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, और वही दो सीटें आज जो है हिंदुस्तान की राजनीति की दशा और दिशा बदल रही है, खासकर के मुसलमानों की राजनीति। मुसलमानों की राजनीति, वही राजनीति, भाजपा हराने वाली वही आइडियोलॉजी, मुसलमान हराओ चाहे कुछ भी हमसे ले जाओ, बस एक ही आइडियोलॉजी थी। हालांकि इस वक्त जो है ओखला और मुस्तफाबाद में न सिर्फ हम भाजपा को हरा रहे हैं, बल्कि आम आदमी पार्टी, जिसने ये कहा था वो जमाती जो है वो कोरोना बम है, उन पर एफआईआर करवाई थी और तबलीगी जमात में मरकज में ताला लगवाने वाले थे। हम उनसे भी लड़ रहे हैं और उनसे भी लड़ रहे हैं जो हमारे खिलाफ दिन रात साजिशें रचते हैं। देखिए, अब इस चुनाव ने हवा बदल दी। तेजस्वी यादव आज क्या हुआ, सुबह सुबह जो है मरहूम शहाबुद्दीन साहब के घर पहुंच गए, उनकी अहलिया और उनके बच्चों का हाल खबर लेने। आप सोच रहे होंगे कमाल क्या है, उनकी ही पार्टी के नेता है, क्योंकि वो आरजेडी में शामिल हो गए, तो भाई पार्टी के लोग पार्टी के घर पहुंचे हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये पहले क्यों नहीं पहुंचे थे, ये आज क्यों पहुंचे हैं। दिल्ली का चुनाव 3 तारीख को जो है वो चुनाव प्रचार थम जाएगा और 5 तारीख को दिल्ली की जनता अपना फैसला जो है ईवीएम में कैद कर देगी और 8 तारीख को यही ईवीएम जो है इसी फैसलों को सुनाएगी, मतलब रिजल्ट आएंगे। लेकिन क्योंकि बिहार में भी चुनाव, इसके चुनाव के बाद जस्ट 2025 में भी यहीं पर भी चुनाव है, क्योंकि मुसलमानों का बिहार में एक तरफा वोट बैंक जो है, एक तरफा वोट जो है वो आरजेडी को जाता है। वही आरजेडी का वोट बैंक जो है मुसलमान वो खिसकता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ताहिर हुसैन और मुस्तफाबाद के शफाउर रहमान को टिकट दिया, और इससे तमाम मुसलमानों की एक छवि, जो कहते थे भाजपा की बी टीम है, बल्कि एक तरफा तमाम सर्वे ये बता रहे हैं कि ताहिर हुसैन और शफाउर रहमान जीत रहे हैं। मतलब ओखला में और मुस्तफाबाद में कोई आम आदमी पार्टी नहीं, कोई कांग्रेस पार्टी नहीं, कोई भाजपा पार्टी नहीं, जो है बीएसपी बहन जी की पार्टी नहीं, बल्कि ताहिर हुसैन यानी एमआईएम के लोग, एमआईएम का उम्मीदवार जीत रहा है। तो भाजपा हराव वाली जो रणनीति थी वो ओखला में और मुस्तफाबाद में खत्म हो गई। इसी बात का डर जो है वो तेजस्वी यादव को नजर आने लगा कि कहीं, क्योंकि मजलिस ने पहले ही कहा था कि हमारे 4 तोड़े हैं, हम जो है वो 24 लेकर के आएंगे, क्योंकि एमआईएम जो है वो अपने उम्मीदवार उतारेगी। इनको डर सता रहा है कहीं मुसलमान वोट खसक ना जाए। तो अरविंद केजरीवाल तो हार रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव को अपनी कुर्सी से उठाने का काम किसी ने किया है, तो दिल्ली की जनता ने। दिल्ली की जनता एक तरफा ये फैसला कर रही है कि आने वाली 5 तारीख को हम एमआईएम के हक में वोट दबा करके न सिर्फ दिल्ली की राजनीति की दिशा और दशा बदलेंगे, बल्कि हिंदुस्तान की राजनीति की दिशा और दशा बदलेंगे। और इन तमाम तथाकथित पार्टियों को ये बताएंगे, सेकुलरिज्म वाली पार्टियों को ये बताएंगे कि मुसलमान अपना वजूद रखता है, मुसलमानों को भी सियासत में बराबर का हक चाहिए। और मुसलमानों अगर ये दिल्ली की 2 सीट जीत गई तो ये मत समझ लेना ये 2 सीट है, ये 2 सीट आपके राजनीतिक भविष्य का फैसला करेंगी। इन सेकुलरिज्म वाली पार्टियों को ये बताएंगे कि तुम अगर हमको सियासत में बराबर का हक नहीं दोगे, तो असदुद्दीन ओवैसी चीख चीख करके कह रहा है कि हम तुम्हें सियासत में बराबर का हक देंगे। तुम्हारे साथ जुल्म है, जुल्म हुआ है, हम जुल्म के खिलाफ खड़े होंगे। तुम्हारे साथ नाइंसाफी हुई है, हम तुम्हें इंसाफ दिलाएंगे। तुम्हें सियासत में अछूत समझा है, हम तुम्हें बराबरी का हक दिलाएंगे, हम तुम्हें बराबर में बैठा लेंगे। तुम क्या समझते हो, ये दिल्ली की 2 सीट तेजस्वी यादव को कुर्सी से उठा करके मरहूम शहाबुद्दीन तक पहुंचा सकती है। तो याद कीजिएगा कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश भैया को एसी रूम से निकाल करके मुसलमानों की बस्तियों पर जाकर ये कहना पड़ेगा कि मुसलमानों तुम्हें क्या चाहिए।
मुसलमानों को तुम्हें क्या चाहिए। फिर बंगाल का चुनाव है, बहन जी अपनी बंगाली में ये कहेंगी मुसलमानों तुमको क्या चाहिए। इसलिए 2 सीटों पर फैसला बहुत बेहतरीन था और 2 फैसलों में जो नतीजे आ रहे हैं, तमाम सर्वे आ रहे हैं, वो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जीत रही है और यही सर्वे तमाम राजनीतिक पार्टियों के बौखलाहट का सबब भी बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन बस मैं तुमसे यही कहूंगा कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज खुशी की बात ये थी कि मरहूम शहाबुद्दीन के घर पहुंचे, तो मेरे लिए खुशी की बात ये थी कि हमारी राजनीतिक दिशा और दशा बदल रही है। हम अपने वजूद में, हम अपने वकार में आ रहे हैं। खैर, सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।